एक माह में बच्ची से सिर्फ 3 बार इन्होंने वालिदैन से बात करवाई थी और ईद पर जब ये साहिबा जो है वो सरगोदा पहुंचती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी, लाहौर में रिजवाना तशद्दुद केस में जी अगले इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं 48 घंटे, और ज़िंदगी जो है वो रिजवाना की बहुत ज़्यादा ख़तरे में दिखाई दे रही है, जबकि वज़ीर आज़म ने वाक़या का नोटिस ले लिया है और जज और अहलिया के गिर्द जो है वो घेरा अब तंग नज़र आ रहा है। और रिजवाना को क्या जहर दिया गया है और खुदा की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है और वो हवा में चलती हुई किस तरह से दिखाई दे रही है, इस हवाले से मैं आपको मुतला करूँगी कि ये जो जज साहब और इनकी जो अहलिया है जिन्होंने रिजवाना जो कि 14 साल मासूम घरेलू मुलाजमा इनके घर में काम करती थी, उस पर जिस तरह से इन्होंने तशद्दुद किया है उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है, पहले तो मैं आपको उससे आगाह करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि पुलिस ने इस हवाले से क्या एक्शन लिया है और किस तरह से ये दोनों हजरात, एक तो जज साहब और उनकी जो अहलिया है उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बताती चलूँ जी कि जो रिजवाना है उसके जो वालिदैन हैं उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि बेटी को जो है वो जहर दिया गया है। और लाहौर तशद्दुद का शिकार होकर लाहौर में ज़ेर इलाज घरेलू मुलाजमा रिजवाना के वालिदैन ने खदशा जाहिर किया है कि उनकी बेटी को जहर भी दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस्लामाबाद के एक सिविल जज हैं और उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने 14 साल रिजवाना जो कि उनके घर में मुलाजमत करती थी उस बच्ची पर इंतहा से ज़्यादा तशद्दुद किया, यहाँ तक कि उसके हाथ पाँव तोड़ डाले, उसके सिर को फाड़ दिया और बहुत ही ज़्यादा वहीमाना तशद्दुद जो है उसके साथ किया गया। जबकि वालिदैन उसको मिलने के लिए आते हैं तो पता चलता है जी कि रिजवाना जो है वो इस कदर ज़्यादा तशद्दुद का शिकार है, उसको फिर लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना गुज़श्ता 7 रोज से जी लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अलफरी जफर ने जी रिजवाना के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बच्ची रिजवाना के लिए अगले 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम है। और चीफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरफान का कहना है कि ऑक्सीजन में कमी के बायस जी रिजवाना की ब्रोंकोस्कोपी मुकम्मल कर ली गई है और रिजवाना के एक फेफड़े में इन्फेक्शन और दूसरे में खून के क्लॉट यानी कि लोथड़े थे। रिजवाना के फेफड़े की इन्फेक्शन और खून के क्लॉट का इलाज कर दिया गया। इस बच्ची पर जी बैट से तशद्दुद किया गया था और इंतहा से ज़्यादा तशद्दुद किया गया था, यहाँ तक कि इसके जो सिर में जो जख्म थे उनमें कीड़े पड़ चुके थे और अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका इलाज जो है वो जनरल अस्पताल में जारी है। डॉक्टर इरफान के मुताबिक जो रिजवाना के खून में इन्फेक्शन है जो पूरे जिस्म को मुतासर कर रहा है। रिजवाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरह इस बच्ची की कंडीशन है। यकीन कीजिए कि दिल जो है वो दहल जाता है, तड़प जाता है कि इस बच्ची के साथ आखिर इन मैं तो इनको इंसान नहीं गर्दान सकती। ये जिस तरह के दोनों अशखास हैं, सिविल जज साहब और उनकी जो अहलियाँ हैं, मुझे तो वो औरत जो है वो कम से कम इंसान नहीं लगती जिस तरह से उसने इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है। बारह जी दूसरी जानिब मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने खदशा जाहिर किया है कि उनकी बेटी को जहर भी दिया गया है। ताहम इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर अलफरी जफर का कहना है कि जहर से मुतालिक रिजवाना के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवा दिए गए हैं। और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर बराए माहौलियात शेरी रहमान ने भी बच्ची पर तशद्दुद के शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए बच्ची को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा जी जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस वाक़े का जो है वो नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा है जी कि कानून शिकन रया के मुस्तहिक नहीं है और घरेलू मुलाजमा पर जो तशद्दुद किया गया है उसमें वालिदैन को इंसाफ की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। यकीन दहानी करवाई है कि इस बच्ची के वालिदैन जो है वो उनको इंसाफ जो है वो फराहम किया जाएगा। और देखते हैं कि किस तरह से इंसाफ जो है फराहम किया जाता है, चूँकि जज साहब और उनकी अहलिया के गिर्द हकीकतन घेरा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग नजर आ रहा है, जिस तरह से केस जो है वो उठाया गया है और जिस तरह से इस बच्ची के लिए 48 घंटे अगले जो है वो बहुत ज़्यादा अहम करार दिए गए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ जी कि दफ़ा 328 जिसमें वहशियाना तशद्दुद जिसमें 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है, ये जो है वो पुलिस की जानिब से लगाई गई है। और इससे पहले 342 शामिल की गई थी और 506 जिसपे जान से मारने की धमकियाँ जो है वो दी गई थी इस बच्ची को कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं जो हूँ वो सिविल जज की अहलिया साहिबा ने फरमाया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो पुलिस की जानिब से ये दफात जो है वो शामिल की गई है, लेकिन फैमिली जो है वो इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी इसमें शामिल करवाना चाहती है और इसी हवाले से आला जो हमारी आला हुकाम है उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है, अपील की है। होता है कि इक़दाम कत्ल की दफात भी जो है वो इसमें शामिल कर दी जाएंगी, चूँकि ये वाक़या जो है काफ़ी हाई लेवल पर अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको इस हवाले से आगाह करती चलूँ जी कि 1 माह में बच्ची से सिर्फ 3 बार इन्होंने वालिदैन से बात करवाई थी और ईद पर जब ये साहिबा जो है वो सरगोदा पहुंचती हैं
जो सिविल जज की अहलिया है वो कहती है जी कि मैं बच्ची को अपने साथ इसलिए नहीं लाई, इसलिए वालिदैन से मुलाकात नहीं करवाई क्योंकि बच्ची जो है वो वालिदैन को देखकर फिर मेरे साथ वापस नहीं जाएगी। और यहाँ तक इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की है इस बच्ची के साथ कि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद बच्ची की आंखों को भी खराब करने की कोशिश की गई है, उसकी आंखों में उंगलियां मारकर, यानी इंतहा है तशद्दुद की, इंतहा है जुल्म की, बर्बरियत की। और सिविल जज की अहलिया ने जी 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत जो है वो ले ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क में हिफाजती जमानत जो है वो हर मुलजिम को दी जाती है, यहाँ तक कि जिस शख्स ने कत्ल भी किया हो उसको भी जो है हिफाजती जमानत दे दी जाती है। तो अब तक जी पुलिस से ये दोनों ये जो जज साहब की अहलिया है वो अभी तक रोपोश है और ना ही जज साहब ने अहलिया को शामिल तफ्तीश किया है अभी तक। और पैसों की पेशकश के साथ साथ ही धमकियां भी दी गई हैं। रिजवाना के अहले खाना को यह भी कहा गया है कि अगर तो तुम पैसे ले लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे नहीं लेने तो 10 साल भी केस चलता रहे तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपको जानते हैं कि हमारे मुल्क में जिस शख्स के पास पावर होती है वो नाउजुबिल्लाह खुद को खुदा समझने लग जाता है। तो अगर बच्ची के वालिदैन जो है वो पीछे हटते भी हैं तब भी रियासत जो है उस केस को फॉलो करेगी और ये जो जज साहब उनकी अहलियां हैं इनको हकीकतन बचना भी नहीं चाहिए। और ऐसे महसूस हो रहा है कि अब ये बचते हुए दिखाई भी नहीं देते। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो जज साहब की बीवी हैं ये यकीनन नफ्सियाती मरीज़ा है, क्योंकि आम नॉर्मल इंसान जो है वो किसी बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद कर ही नहीं सकता। और जब इंसान जो है वो आपस से बाहर हो जाता है, शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, गुस्सा जो है उसका अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो हम देखते हैं। और ऐसे लोग जो है वो नॉर्मल नहीं होते बल्कि साइकोपैथी करार दिए जाते हैं। बहरहाल जी जज की बीवी का नाम जो है वो सोमिया है इस औरत का। और दादी ने जी जिस जज ने हिफाजती जमानत दी है उस रिजवाना की दादी ने उससे ये कहा है कि अगर तुम इस बच्ची के जख्म देख लेते, अगर इसकी कंडीशन देख लेते तो तुम कभी भी इस औरत को हिफाजती जमानत ना देते। तो अब ऐसा ही महसूस हो रहा है जिस तरह से इस वाक़े को उठाया गया है, और हकीकत में उठाया भी जाना चाहिए था। मैं आप सबसे भी अपील करूंगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस वाक़े के ऊपर आप आवाज़ उठाएं और जितना ज़्यादा इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए उतनी कम है। और यहाँ तक कि मैंने आपको आगाह किया था कि नादिया जमील साहिबा जो कि पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त अदाकारा है, उन्होंने भी इस वाक़े पर आवाज़ उठाई और उनके साथ सिर्फ एक सजल अली जो हैं उन्होंने जो इस वाक़े के ऊपर जो है वो अपना किरदार अदा किया और एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया था। लेकिन नादिया जमील जो है वो कहती है कि बाकी अदाकार जो सोए पड़े हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम सबको सोने की नहीं है, बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात जो हमारे माशरे में आए दिन होते रहते हैं इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी शख्स की हिम्मत और जुर्रत ना हो सके इस तरह के जो कार्रवाई जो है वो अमल में लाने की। इस तरह का भयानक जो तशद्दुद जिस तरह से हमने इस बच्ची के ऊपर देखा है, यकीन माने उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल देखी नहीं जा रही, और जिस कदर ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, वो ठीक होती है फिर उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी जो है इस हवाले से परेशान है। अगले 48 घंटे जो है वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत कामला आजला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत जल्द जो है वो अपने वालिदैन के पास ये वापस जा सके और अल्लाह करे कि आइंदा किसी भी वालिदैन को उनकी बच्ची को इस तरह से किसी दरिंदों के पास ना छोड़ना पड़े और कोई भी शख्स जो है वो इस तरह का अमल जो है वो करता हुआ हम ना देख सके। और अल्लाह करे कि इस केस में भी इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आइंदा किसी को इस तरह की कोई काम करने की जो है वो तौफीक मिल ही ना सके। कोई ऐसा इंसान जो है, मुझे तो खैर इंसान में इनको गर्दानती नहीं हो, इस तरह का दरिंदा हमारे माशरे में इस तरह की दरिंदगी जो है वो हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं उन पर कोई भी काम नहीं किया जाता बल्कि सुलह सफाई से मामला जो है वो निमट जाता है। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।